तो आज हम भारतीय व्यवस्था पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी में हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हमारा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो ये है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892 में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल बनाया गया? ये हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से है। आते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास। तो ये आता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है। तो जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंतर्गत हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर एक्ट 1793 है, चार्टर एक्ट 1813 है, और आता है हमारा चार्टर एक्ट 1833। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट 1853। ऐसे ही हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देख लेते हैं। तो आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1919, फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935 और इसमें आता है लास्ट हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये क्या है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम लागू हुए हैं वो हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो ये हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर क्या है? आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके दिया गया है? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो भारत संविधान सभा का जो गठन है वो हमारा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है। फिर आता है हमारा कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस आपात में था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। आइए अब हम अंतरिम सरकार जो 1946 में हुई थी उसमें कौन कौन से सदस्य और धारित विभाग, उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया था देखते हैं। तो पहले है हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले दिए गए थे। किसको दिए गए थे? जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद आता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। और सिराज गोपालाचारी को क्या दिया गया था? शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था। नोट में हम देख लेते हैं जो हमारा भारत शासन अधिनियम है 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का क्या किया गया था? गठन किया था। पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो बता सकते हैं हम कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में क्या किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब हम देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो भारत की संविधान की सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? CVN राव द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? CVN राव। और संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है जिसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट चेयरमैन बोलते हैं। किसे चुना गया? वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया। और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकृत किया गया? ये 22 जनवरी 1947 को किया। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो ये कितने अधिवेशन हुए हैं संविधान सभा में? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? मतलब भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये लगा हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो कौन है? CBN राव। और इन्हीं के द्वारा हमारा क्या दिया गया था? प्रथम क्या दिया गया था बताइए? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था। कौन है ये? CBN राव। फिर कहता है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यानी कि हमारा जो तिरंगा है उसको कब अपनाया गया संविधान में? तो ये है हमारा 22 जुलाई 1947 को। फिर आते हैं आगे हम संविधान सभा की प्रथम बैठक। जब संविधान सभा हमारा संविधान बना तो उसकी सभा की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ये क्या है? अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। मतलब ये अस्थायी नहीं थे, हमेशा के लिए नहीं थे, खाली बना दिए गए थे। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो ये 22 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया संविधान सभा। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत मिली है। और भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया? ये है हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः से लागू कर। आइए नोट्स में हम देख लेते हैं इस संविधान सभा जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं। ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर पहले क्या होता है? 9 दिसंबर को क्या होता है? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, उसमें 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहा जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उसके बाद संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद क्या होता है? संविधान निर्माण का प्रारंभ शुरू हो जाता है। 1946 को कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव है से हुआ। और 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया? सर्वसम्मति, मतलब सबकी सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत, यानी कि एडॉप्ट ले लिया गया, मतलब मान लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे क्या कर दिया गया? पूर्णतः से लागू किया गया। फिर है हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये हमारा संविधान सभा के द्वारा किया गया। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये हमारा है 24 जनवरी 1950 में किया गया है। और जो हमारा है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एसेंबल के रूप में कब अंगीकृत किया गया है? तो ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ को, ये भी हमारा 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को और क्या हुआ है हमारा? ऐसे संविधान को क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया है। और इसी में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को भी क्या किया गया है? उसी दिन अडॉप्ट किया गया है। फिर आते हैं हम संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति ये हो गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। और संविधान सभा की जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रमुख जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष हम लोग अब देखेंगे, जिसमें हमारा संघ शक्ति समिति है। संघ शक्ति समिति हमारा क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और संघीय संविधान समिति ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और जो मौलिक अधिकार है ये क्या है? एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति जो है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इसके बाद है हमारा प्रक्रिया नियमन समिति।
तो जो हमारा प्रक्रिया नियमन समिति है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संचालन समिति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हम देखते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समितियां के जो अध्यक्ष कौन कौन थे। वो जो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीबी मौलंकर थे। फिर आते हैं, हम देखते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसे हम भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें एन. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव को क्या कर दिया गया? रख दिया गया। जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा जो डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर, इन लोगों के स्थान पर किसको रखा गया? टी.टी. कृष्णमाचारी थे, उनको रखा गया। जो संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। कब हुआ प्रारूप समिति का गठन? 19 अगस्त 1947 में हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ? तो ये हमारा हुआ है बम्बई प्रेसिडेंसी, 1947 से 1950। पहले ये क्या था? इसका नाम बंगाल प्रेसिडेंसी, जो 1946 से 1947 में था। पॉइंट बताते हैं कि पॉइंट क्या है हमारा। भारत का जो संविधान है मूलतः 2 भाषाओं, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो संविधान है किसी भाषा में लिखा है, तो 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए हैं। अब हम देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, जिसमें हम देखेंगे कि जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दियर सोर्स, जिसमें हमारा क्या जाएगा? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य का विचार है भारतीय संविधान में किससे लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये हमारा कहाँ से है? आयरलैंड से लिया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सम्मिलित स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है? सम्मिलित है, स्वतंत्रता है, समानता है तथा एवं बंधुत्व की जो सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, किस देश से लिया गया है? ये हमारा फ्रांस से लिया गया है। मतलब उसमें जो स्वतंत्रता की समानता है, बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो कहाँ से हमारा है? फ्रांस से लिया गया है। और भारत में जो हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल जो रिव्यू है, उसकी जो संकल्पना है किस देश के संविधान से ली गई है? ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जो हमारा भारतीय संविधान एक क्या है? हमारा विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है हमारा वो अमेरिका संविधान के क्या है? समतुल्य, यानी जो अमेरिका का जो संविधान है उसके संविधान के इसको बराबर माना जाता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है में जो संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये हमारा लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में जो सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजन, किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये हमारा जर्मनी के बीमर संविधान से है। कहाँ से है? ये हमारा जर्मनी के बीमर संविधान से है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल जो सिस्टम है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये हमारा कनाडा से है। जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और भारत के संविधान में जो सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गई है? तो ये हमारा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये हमारा जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है?
ये हमारा रूस से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, जिसे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की जो संकल्पना है, वो किस देश से संविधान पर आधारित है? वो हमारी ब्रिटेन से है। तो भारत के संविधान में जो हमारे सम्मिलित मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, वो किस देश के संविधान के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के जो संवैधानिक के लिए किए गए जो प्रावधान हैं, जिसमें देश देखेंगे और प्रावधान क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसमें क्या है, कौन से प्रावधान है? प्रस्तावना के शब्द हैं, प्रस्तावना के शब्द क्या है? हम भारत के लोग। सेकंड क्या है? मूल अधिकार है। थर्ड हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका है। फोर्थ हमारा न्यायिक पुनरावलोकन है। फिफ्थ हमारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाने की प्रक्रिया है। सिक्स हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और सेवन हमारा क्या है? जनहित याचिका है। 8 हमारा क्या है? न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली है। और 9 हमारा उपराष्ट्रपति का पद है। और 10 हमारा क्या है? यथोचित विधि प्रक्रिया। ये इतनी चीज़ें हमारी कहाँ से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान में हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में हमारा विधि का शासन है। सेकंड हमारा संसदीय शासन प्रणाली है। थर्ड हमारी एकल नागरिकता है। फोर्थ हमारा द्विसदनीय व्यवस्था है। फिफ्थ हमारा विधि निर्माण प्रक्रिया है। सिक्स हमारा क्या है? सर्वाधिक मत के अधिक आधार है पर चुनाव जीत का निर्णय है। सेवंथ हमारा क्या है? विधायकों में अध्यक्ष पद की भूमिका है। और 8 हमारे क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट हम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमारा लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। सेकंड हमारा राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन है। थर्ड है हमारा कनाडा। कनाडा से हमारा क्या, कनाडा की क्या प्रावधान है, जिसमें हमारा क्या है? सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था है। और सेकंड है हमारा शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। थर्ड हमारा केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। फोर्थ है हमारा उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। और फिफ्थ हमारा संघात्मक विशेषताएं। इसके बाद आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? हमारी समूर्ति सूची है। सेकंड में हमारा नंबर क्या है? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है। थर्ड हमारा क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। फोर्थ हमारा क्या है? प्रस्तावना की भाषा है। इसके बाद आता है हमारा आयरलैंड। तो आयरलैंड में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। सेकंड हमारा क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे होती है। थर्ड हमारा क्या है? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रांस। तो फ्रांस में क्या गणनात्मक व्यवस्था है, स्वतंत्रता एवं समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत है। उसके बाद आते हैं रूस। रूस से हमारा क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श है। इसके बाद आता है हमारा जर्मनी। जर्मनी में क्या है? हमारा आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन है। जापान एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। नोट में हम देख लेते हैं क्या है। ये भारतीय संविधान में जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से है, जबकि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। यानी कि जो भारतीय संविधान में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग यानी कि पार्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स देखेंगे। फर्स्ट हमारा अब देखिए विषय है। उसके बाद फर्स्ट हमारा आ जाता है संघ एवं उसका राज क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं उसका राज क्षेत्र, ये हमारा आर्टिकल एक, इसमें आर्टिकल हमारा कौन कौन सा आता है? 1 से 4 आते हैं। सेकंड है हमारा नागरिकता। नागरिकता में हमारी 5 से 11 आर्टिकल्स आते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में हमारी क्या है? 12 से 35 अनुच्छेद हैं, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है।
इसके बाद आता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फोर्थ हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हमारा जो आर्टिकल है 36 से 51। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, क्या है, फोर्थ ए भी बोल सकते हैं या फोर्थ का भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा जो है 51 का में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। और संघ यानी कि द यूनियन किस में है हमारा, ये हमारा आर्टिकल 52 से 151 आर्टिकल्स में है। और भाग 6 में क्या है, भाग 6 में हमारा राज्य है, द स्टेट, वो भी हमारा आर्टिकल 152 से 237 तक है। इसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 में हमारा क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ये हमारा आर्टिकल क्या है, 238। इसके बाद भाग 8 में आ जाता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरी। उसमें हमारी जो आर्टिकल्स हैं 239 से 242 तक हैं। इसके बाद 9 में हमारी पंचायतें आती हैं। पंचायतें हमारी 243 से 243 तक हैं। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 9 ए बोल सकते हैं इसको। इसमें 9 ए में हमारी नगर पालिकाएँ हैं, तो ये हमारा 243 से 243 छा तक है। इसके बाद आता है हमारा 9B में हमारी क्या सहकारी समितियां हैं, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसमें हमारा 243 या जा से लेके 243 या ना तक है। उसके बाद आता है हमारा भाग 10। भाग 10 में हमारी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, द शेड्यूलेबल एंड ट्राइबल एरिया, ये हमारा 244 से 244 का तक है। ठीक है। उसके बाद हमारा भाग 11 में आ जाता है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, तो ये हमारा 245 से 263। इसके बाद भाग 12 में आता है हमारा वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये हमारा आर्टिकल 264 से 300A तक है। इसके बाद आता है हमारा भाग 13 में हमारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम है, ये आर्टिकल 301 से लेकर 300। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ये 308 से लेकर 323 तक है। इसके भाग 14 का में हमारा अधिकरण है, हमारा 323 से 300 का है। उसके बाद हमारा भाग 15 में हमारा क्या निर्वाचन है, भाग निर्वाचन में 324 329 का है। भाग 16 में हमारा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां हैं, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, ये हमारे 330 से 342 हैं। भाग 17 में हमारी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, जो कि 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन है, जो कि हमारा आर्टिकल 352 से 360 तक है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल भाग 19 में हमारा क्या है, प्रकीर्णन यानी कि मिसलेनियस है। उसमें वो हमारा 361 से 367, आर्टिकल 361 टू 367। इसके बाद आता है हमारा भाग 20 में संविधान का संशोधन है, तो ये जो आर्टिकल है 368 है। इसके बाद आता है भाग 21 में हमारी अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ये हमारा भाग 369 से 392 है। और भाग 22 में हमारा संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रदत्त पाठ एवं निरसन है, ये हमारा जो है ये हमारा 393 से 395। अब नोट्स में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग है वो उस भाग का 11 का अध्याय 1 संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशन को क्या करता है, ये दर्शाता है। कौन दर्शाता है, भारतीय संविधान का भाग 11 का जो अध्याय 1 है वो संघ एवं राज्यों के मध्य क्या करता है, विधायी संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान में अनुसूचियां देखेंगे, शेड्यूल ऑफ द
in the Indian Constitution? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगर कोई गलती हुई हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। आप हमें कमेंट में कोई और भी सुझाव दे सकते हैं कि हम वीडियो और किस तरीके से बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। आज तो केवल भाग देखे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट देखे हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है, आज यहीं तक हम वीडियो है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ रहेंगी और हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे डिटेल में इसको बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट कीजिएगा, जिससे हम वीडियो को और अच्छा से सुधार कर सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।